तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 को। बच्चों, तो इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 1 के इंट्रोडक्शन क्लास को बता दिया है, जिसमें हमने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात किया है, जैसे कि योज्य प्रतिलोम हो या गुणात्मक प्रतिलोम हो, और संख्याओं के गुणधर्म के बारे में भी बात किया है, समवृत्त नियम, सहचर्य नियम, सहचारिता का नियम, ये A to Z क्रम विनिमयता का नियम, ये सबको हम बताए हैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। तो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट है बच्चों, एक है परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो अलग से हमने बना दिया है, और दूसरा क्या है कि संख्याओं के गुणधर्म को और योज्य प्रतिलोम और क्या कहते हैं वितरण नियम, सब यही सब आपको बताए थे हम उस वीडियो में। तो उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लें। उसके बाद अगर आप प्रश्नावली को देखते हैं तो प्रश्नावली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो जो है ना प्रश्नावली 1.1 का मन समझिए कि जड़ है, उसको अगर पकड़ लेते हैं ना तो ये तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1, और जो है इसका जो है देखेंगे अभी प्रश्न संख्या 1। अब देखते हैं कहाँ तक ये बनता है आज का वीडियो। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए, है ना। क्या बोला है? योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमने आपको कल ही बताया है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कि जिन दो संख्याओं का योग कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम बोला है ना, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चा? -2/3। क्यों? क्योंकि 2/3 है ना, अगर -2/3 इस पे कर देते हैं ना तो इनका योग देखिए, मतलब 2/3 में अगर क्या जोड़ दे, -2/3 को अगर जोड़ दे ना, तो देखिए क्या लिखेंगे, 2/3 बराबर लिख देते हैं 2/3 प्लस माइनस, माइनस कितना 2/3, 2/3 प्लस का 2/3 माइनस का, कट के कितना रे 0। जिन दो संख्याओं का योग कितना हो, 0 हो, वही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। कल नहीं बताए थे क्या? उसी से रिलेटेड नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? -2/3। समझ में आया? अब 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -25/9। नहीं समझे? अब ये माइनस को यहाँ लिखिए, या यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी इस लकीर के सीधा भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं। आपका कहाँ मन है बोलिए, वहीं लिख देते हैं। यहाँ लिख दे, चलिए यहाँ लिख देते हैं -25/9। कोई दिक्कत है? अच्छा, -16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +16। क्यों? क्योंकि -16 में अगर +16 करते हैं तो दोनों कट के कितना रे 0, और जिन दो संख्याओं का योग कितना हो जाए, 0 हो जाए, वही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। कोई दिक्कत है? -15/8 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? केवल 15/8। क्यों? क्योंकि -15/8 तो पहले से ना है रे, इसमें अगर +15/8 करते हैं तो दोनों कट के क्या 0, क्योंकि 15/8 प्लस का और 15/8 माइनस का दोनों सेम चीज है, माइनस प्लस है ना, तो दोनों कट के क्या हो जाता है 0। जिन दो संख्याओं का योग 0 हो जाए वही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। अब 0 है, 0 है ना, तो इसका क्या होगा? -0। ना ही 0 को माइनस में लिखते हैं, ना ही 0 को प्लस में लिखते हैं, 0 को 0 ही लिखते हैं, 0 को 0 ही लिखते हैं। तो 0 का योज्य प्रतिलोम -0 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब 0 को 0 के साथ जोड़िए तो क्या होगा? योज्य प्रतिलोम 0 हुआ कि नहीं हुआ? जिन दो संख्या का योग 0 हो जाए वही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। अब देखिए ये माइनस तो कट जाएगा, कटेगा ना रे, क्या बचा? 5/7। तो 5/7 इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 5/7 आया। अब 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/7। नहीं समझे? पहले तो ये दोनों माइनस को कटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 5/7। अब 5/7 का देखो पूछा है -5/-7 का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस हम लोग जानते हैं कटेगा, तो ये कट के हो गया 5/7। तो ये बताइए 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/7। तब ना इसको जोड़ेंगे, 5/7 और -5/7 को जोड़िए तो क्या 5/7 और 5/7 दोनों बराबर नहीं है, और यहाँ आगे प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, दोनों कट के क्या 0। तो -5/-7 है ना, इन दोनों को कटाने के बाद 5/7 आ गया, तो 5/7 का -5/7 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका क्या होगा? 13/-5 है तो केवल 13/5, क्योंकि माइनस है ना पहले से, माइनस प्लस टकरा के कौन सी प्लस हो जाता। समझ में आया? अब ये क्या है? -2/15 है, इसको क्या लिखेंगे? 2/13।
केवल 15। क्यों? क्योंकि ये माइनस में पहले से ना है रे, -2/15 और जोड़ क्या ले लिए 2/15, तो कट के कितना रे 0। नहीं समझा? तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो गया 2/15। तो इसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या कल के क्लास से ये रिलेशन नहीं है इसका? अगर कल का अगर कोई वीडियो देख के अगर इस वीडियो को देखे तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी तो दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे भी हम फिर से आपको वैसे ही बता दिए हैं। अब आते हैं गुणन प्रतिलोम में। गुणन प्रतिलोम या इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। हम कल ये भी लिखाए थे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाया था? जिन दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, वही क्या कहलाता है? गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताओ -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या व्यतक्रम बोलो। व्यतक्रम बोले थे ना, व्यतक्रम यानी उल्टा। इसके नीचे कुछ क्या है? 1 ऊपर, -13 नीचे। अब तुम देखो -13 है ना, अब बट्टे क्या है नीचे कुछ 1 है, इंटू इसको किससे गुना कराएंगे? 1/-13 से। नहीं समझा? 1/-13 से ये -13 खत्म, ये 1 भी खत्म, कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1। बताओ इनका गुणनफल 1 आया, तो इसका मतलब जो है -13 का जो है गुणन प्रतिलोम यानी व्यतक्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/-13 होगा। 5/4 का क्या होगा? 4 ऊपर 5 नीचे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 5/4 को अगर ना 4/5 से गुना करेंगे, 5 5 4 4 सब खत्म, कितना? 1। जिन दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 1। नहीं समझे? ये तो वीडियो पे नहीं आ रहा होगा। मतलब 5/4 को गुना कर देंगे 4/5 से, 5 5 4 4 खत्म, कितना आया? 1। जिन दो संख्या गुणनफल 1, तो वही क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। यानी अगर 5/4 दिया तो 4 ऊपर कर दीजिए, 5 नीचे लिख दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? -7 ऊपर कर दीजिए और 4 को नीचे लिख दीजिए। अगर इन दोनों को गुना करके देखिएगा ना, इसका आंसर कितना आएगा? 1। अब देखिए माइनस में इसको कटाना पड़ेगा, तो कटा दिए कितना आ गया? 5/8 आ गया। 5/8 आया तो 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 8/5। कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा -1 का इसके नीचे कुछ क्या है? 1 है, बोलो। अब 1 को ऊपर कर देंगे हम, अगर 1 को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, कितना? -1। अरे 1 ऊपर और -1 को नीचे, 1/1 करेंगे कितना होगा? 1 ना होगा। ये माइनस को चिपका देंगे, नहीं समझे? -1 का -1 ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में 1 है। आप 1 को ऊपर कीजिएगा, कर दीजिए ऊपर 1, नीचे -1 लिखते हैं ना, फिर भी 1/1 करेंगे कितना होगा? 1 ना होगा। ये माइनस को क्या कर देंगे? साथ में चिपका देंगे। कोई दिक्कत है? तो 1 नंबर और 2 नंबर काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को हम समझा दिए हैं। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। हमें लगता है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको जो है मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्नावली में। ठीक है? समझ में आया? आप लोगों को भी समझ में आया? अब जो है हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कर रहा है कि उचित गुणधर्मों का के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों 2 सवाल है, तो हमने अभी एक सवाल को लिखा है, इनको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड सवाल को भी बताएंगे। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मतलब 1 नंबर का क्लियर हो गया, 2 नंबर का क्लियर हो गया। 3 नंबर का पहला नंबर क्या है कि इतना को हम लोगों को हल तो करना है, इतना का मान तो ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है, मगर उचित गुणधर्मों के मदद से। कल हम बताए थे संवृत या संवृत नियम, क्रम विनिमयता का नियम, साहचर्यता का नियम और योज्य तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। हाँ, और क्या बनाए थे? गुणात्मक तत्समक बताए थे। यह सब कुछ बताए थे ना। तो इसमें जो है ना, मतलब संख्याओं का जो गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म का उपयोग, मतलब इसमें गुणधर्म का उपयोग करना है और गुणधर्म का उपयोग करके इसको हल करना है। ऐसे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमें कहा गया है उचित गुणधर्म का, मतलब गुणधर्म का उपयोग करके इसको बनाना है। कोई दिक्कत है पीयूष? वीडियो बन रहा है? पीयूष तुम उधर बैठो, इसको मतलब इसको समझ में नहीं आएगा, तुम बैठो वहाँ, देख लो कहीं वीडियो रुक जाएगा तो बस बतेबो नहीं करेगी वो। चलो उधर चलो, चल रहा है पीयूष बढ़िया से एकदम, सब कुछ आ रहा है ना? चलो, तो अब देखो हमें जो है उचित गुणधर्म का उपयोग करना है। एक बात बताओ, ये 4/5 है ना, ये मैंने 11/5 है, इसके नीचे 5, इसके नीचे 5 है, ये दोनों लग रहा है ना थोड़ा सेम जाति। इसके समझ रहा है? ये लग रहा है थोड़ा सा अपना कास्ट है, अपना वाला को अपने बगल में कर देते, जैसे कि 4/5 है लिख दो, और प्लस 3/5 है 3/5 भी लिख दो। माइनस का 11/5 को इधर लिखो, मतलब बराबर की स्पर्शन नहीं कर रहे हैं, हम बगल में लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का कितना रे, पहले तो प्लस लिखना है, प्लस है ना, ये प्लस लिख दिए, फिर कितना -11/5। अब प्लस कितना रे, -2/3। मतलब क्या किए, इसको लिखे, ये उधर था ना, इसको बगल में लिख दिया, इसको उधर लिख दिए। और हम कल बताए थे रे बाबू रे, 2 जोड़ 3 कितना रे, 5। अगर 3 को इधर लिख दें, 2 को उधर लिख दें तो भी कितना, 5। मतलब क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
मतलब अगर यहाँ से वहाँ कर दिया, वहाँ से यहाँ कर दिया, आंसर में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, इसी को क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर जो हम यहाँ से इधर लिखे हैं, वहाँ से वहाँ लिखे हैं, ये कौन सा नियम किए रे? कौन सा गुणधर्म का उपयोग किए रे? क्रम विनिमय नियम। कल याद है कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ ब्रैकेट में कोना में लिख दीजिए कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम या गुणधर्म लिख सकता है, कोई दिक्कत है? उचित गुणधर्म का। तो भैया हम क्रम विनिमय नियम का उपयोग किए हैं, कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? भिन्न वाला जोड़ करना है। 5 5 5 3 कैल्शियम, सेम कैल्शियम सेम, देखो तीनों सेम है, भिन्न वाला जोड़ है, देखो बट्टे में है। यहाँ 4 ठो एक साथ दे दिया, क्या दिक्कत है तो वही नहीं समझे? सेम कैल्शियम सेम, यहाँ भी सेम है, तो 5 5 5 कैल्शियम 5 ही होगा, और 3 5 दिया 15। बात समझ में आया? जो नहीं मिलता ना उसको गुना कर देते हैं, समझे पीयूष? चलो आदर्श समझ रहा है ना? क्या मित्राज तुमको कोई दिक्कत है? नेहा कुमारी चलो 5 5 5 सेमे है, 5 दिया कितना रे? 15 एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत पीयूष? एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं पीयूष शर्मा? क्या करते हैं? इसको इससे भाग करते हैं, 5 भागा 15 करो, 5 भागा क्या करो? 15 करो, 5 भागा 15 करो, 5 दिया 15। यहाँ जो ये 3 आया ना, इनको ऊपर वाले से क्या करना है? गुना करना है। तो 4 दिया 12। पीयूष नहीं समझा? प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर 5 भागा फिर 15 करेंगे, वही 5 भागा 15, फिर कितना आएगा? 3। जो आएगा ना इनको ऊपर वाला से गुना, तो 3 दिया 9। ये प्लस माइनस टकरा के कौन चीज है पीयूष? माइनस। फिर 5 भागा 15 करो, कितना होगा? वही 3 नहीं होगा? और 3 गुना 11 करेंगे, 11 दिया 33। कोई दिक्कत है? अब फिर क्या करेंगे? 3 भागा फिर 15 करेंगे, तो 3 पचे 15, कितना होगा? वही ना रे, 3 भागा, देखो 3 भागा 15 कर रहे हैं अब, तो 3 पचे क्या हो जाएगा? 15। कितना आया? 5 आया, तो बस ये 5 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, और इठो प्लस ई माइनस टकरा के क्या माइनस, क्या लिख देंगे? 5 दूनी 10 है ना रे? नहीं समझ में आया पीयूष? कोई दिक्कत है? तो अब जो है क्या करेंगे? हाँ जोड़ दीजिए, 15 और 9 कितना होता है? 21 है ना रे? 12 8 20 और 1 21, माइनस 33 और 10, 30 10 40 3 43 बट्टे कितना? 15। नहीं समझ में आया? तो 21 में 43 को घटाओ, कितना हो जाएगा? तो 43 में 21 जाएगा, 21 में तो यहीं जाएगा, कितना हो गया? 2, 4 में तो हो गया 2, कितना? 22, तो हो गया -22 बट्टे कितना? 15। कोई दिक्कत है? तो यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार जो है 3 का ये पहला बताए, अब दूसरा भी बताएंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले, हम थोड़ा सा इसका आंसर मिला लेते हैं। 3 का पहला के अंदर में -14 बट्टे 15 है रे। अच्छा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक उतारो, उसके बाद नेक्स्ट सवाल को करते हैं, देखते हैं इसका आंसर मिला के बताते हैं। तो बच्चों ये जो हमने 3 नंबर का पहला नंबर लिखा है, तो हमने क्या किया है कि 4 बट्टे 5, 3 बट्टे 5, -2 बट्टे 3, प्लस माइनस कितना है यहाँ पे? 11 बट्टे 5 है ना? तो बच्चों यहाँ पर क्या डलाएगा? 3, और हमने क्या लिख दिया है? 5। तो हम अगर 5 लिख दिए हैं तो उसके आधार पे हमारा जो 22 बट्टे 15 आया, ये बिल्कुल राइट है बच्चों। ये समझिए कि आप ये स्टार में उतार लीजिए इसको, मतलब हमको यहाँ 3 लिखना था, हम क्या लिख दिए? 5। तो प्रोसेस यही है बच्चों, बनाने का तरीका यही है। बात समझ में आया? जैसे हम इनको बनाए हैं वैसे ही आपको 1 नंबर के हिसाब को भी बनाना था, लेकिन हम 5 के जगह पे क्या लिख दिए हैं? 3 के जगह क्या लिख दिए हैं? 5। अब क्या पता आपके भी एग्जाम में ऐसे दे दे, आपको किताब में ही वो बताया गया है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा तो बदलेगा, बच्चा को सेम ही दे देगा तो थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए वैसा दे। तो चलिए एक समझिए कि एक्स्ट्रा में आपको पढ़ा दिए, ठीक है? तो इनको जो हमें फिर से कर लेते हैं। बात समझ में आया? मतलब 3 का जो है पहला नंबर में यहाँ पे क्या था बच्चा? 3 था। पहले स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से वहाँ तक का, यहाँ पे क्या था? 3 था, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3। अब हम बनाएंगे इसको, ठीक है? तो अब जो किताब का आंसर है वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 लिख दिए थे जिसके कारण से नहीं मिला था, कोई बात नहीं है, प्रोसेस वही है। अब इनको फटाक से कर लेते हैं। क्या आदर्श समझ में आया? चलो अगला करते हैं। हाँ, तो इनको मिटा दें? चलो ठीक है। पीयूष तुम कुछ नहीं बोलता है, क्या बात है पीयूष? आज पीयूष कुछ हुआ है क्या? पीयूष कुमार खाया नहीं है क्या? आवाज नहीं निकल रहा है। चलो पीयूष कुमार देखो, जैसे कि 4 बट्टे 3 है,
प्लस 3/5 है ना। जैसे कि 4/3 है, तो देखिए इनके नीचे में 3 है, इनके भी नीचे में 3 है, इनके नीचे में 5 है, इनके नीचे में 5 है, तो ये दोनों सेम लग रहा है, ये दोनों भी सेम लग रहा है। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि हम इधर से उधर जोड़ वाले को कर सकते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन जोड़ करता है। तो यहाँ पे बोला है कि उचित गुणधर्म का उपयोग करके करना है, तो क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 4/3, अब प्लस क्या लिख देंगे, इसको इधर लिख देते हैं -2/3, समझ में आया। इनको उधर लिख देते हैं कितना, 3/5, और इसको इसके बगल में लिख देंगे कितना, प्लस का कितना, -11/5। नहीं समझा पीयूष, देखो क्या किए हैं, इनको लिखे हैं पहले, फिर इनके बगल में इसको लिखे हैं, उसके बाद इनको लिखे हैं, और ये तो बगल में था ही, तो 5 वाला एक साइड हो गया, 3 वाला एक साइड हो गया। समझ में आया, नहीं समझा। अब क्या करते हैं, वही भिन्न वाला जोड़ करेंगे। अब देखो एलसीएम लेते हैं हम लोग, 3 का एलसीएम 3 ही, 5 का एलसीएम 5 ही, और 5 और 3 का क्या हो जाएगा, 15 है ना। फिर क्या करेंगे, 3/15 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/15, 3×5 = 15, कितना आया 5, ये जो आया ना इनको ऊपर वाले से गुना, तो 4×5 = 20। अच्छा बच्चा, ये जो किए हम लोग, ये जो किए, इसको कौन सा नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, समझा। कल्याण बताया ये सब नियम, मतलब जोड़, क्रम विनिमय नियम जोड़ का पालन करता है, घटा का गुना का करेगा, लेकिन भाग का नहीं करेगा। समझ में आया पीयूष, ये प्लस माइनस, और 3/15 करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 3/15 करेंगे कितना होगा, 5, तो 3×5 नहीं समझे, 3/15 करेंगे, 3/15, 3×5 ये जो 5 आया इनको ऊपर वाले से गुना, देखिए ये प्लस माइनस हो गया है, 5 दूनी 10, ये प्लस है, प्लस लिख दो, फिर 5/15 करो, 5/15, 5 तिया 15 कितना है 3, इसको ऊपर वाले से गुना, 3 तिया 9, प्लस माइनस, फिर 5/15 कितना 3, 11 तिया 33। नहीं समझा पीयूष। अब देखो प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ जुटेगा, है कि नहीं। अब देखो 20 और 9 कितना रे, 19, 20 9, देखो आगे में 20 का आगे में प्लस है, या 9 के आगे में भी प्लस है ना, दोनों प्लस में नहीं रहा है। देखो अमित कुमार, 20 और 9 19, माइनस का 10, माइनस का 33, तो माइनस का कितना 30, 10 40 3 43 बट्टे कितना रे 15। अब बताओ घटा के कितना, 43 में 19 घटा दो, 29। ओ हाँ 20 9 29 ना होगा। अरे आदर्श वाह, ध्यान रख रहा है तुम, अभी भी आंसर नहीं मिलता। नहीं तो 43 में अगर 29 को माइनस कर देंगे तो 13 में 9 गया कितना रे, 9 4 13 होता है, इससे पहुंचा लिया था, 3 में 2 गया कितना 1, आ गया कितना 14, अब बट्टे कितना 15। लेकिन अब बताइए 43 बड़का या 29 बड़का, 43 आगे माइनस है ना, तो माइनस इसमें क्या कर दिए, चिपका दिए। तो बस देख देखिए यहाँ पे चेंज किया तो आंसर भी हम लोगों का चेंज हो गया था। तो अब आंसर मिला किताब से। चलिए अब जो है इसी का दूसरा पॉइंट्स को देखते हैं, मतलब इसमें जो है ना 3 नंबर में 2 हिसाब था, एक को बना लिए, अब दूसरा बनाते हैं, कोई दिक्कत है। तो दूसरा नंबर का सवाल है बच्चों कि 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5 क्या आदर्श है, ये देख लो तो एक बार। है ना, सेम। अब इसको कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ बोल दिया है यहाँ बोल दिया है कि उचित गुणधर्म का उपयोग करके, ठीक है। तो गुणधर्म का उपयोग करके करना है। तो यहाँ भी 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है, ठीक है। तो सुनो, तो इनको कैसे बनाएं, इसको पहले कटा दे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं तब बनाते हैं। देखो ये 3 से 2 बार में 3 दूनी 6 कटेगा ना रे। ये 2 से 2 एकम 2 2 सत्ते 14, क्या नहीं समझ में आया। देखो अब लिख देते हैं 2/5, ठीक है, 2/5 गुना कितना -3/7, ठीक है। और यहाँ माइनस कितना हो गया, हो ही गया है, रुको, माइनस कितना हो गया 1/, कितना 2 दूनी 4, अब प्लस कितना 1/7 है ना, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1/7 गुना 5 कर देगा क्या, कर दो, 7 5 कितना 35। अब देखो यहाँ बच्चा प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, द्वितीया 6/7 5 35। अब देखो -6/35 है, 35 इसके भी नीचे है, तो 35 वाले अगर एक साइड कर देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको इधर कर सकते हैं, तो लिख देंगे कितना 1/2
35 और -1/4 उधर। और ये जो किए इसको क्या कहते हैं, क्रम को चेंज किए ना, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, समझा रे, यम सब नियम। अब 35 कैल्शियम 35 है, अब 35 4 कैल्शियम, 35 गुना 4 कर दो। देखो 35 70 70 70 140, थोड़ा दिमाग लगाओ, 35 70 70 35 गुना 4, दिमाग नहीं लगेगा ना, तो 35 गुना 4 कर दो, कितना होता है 140। और 35 भागा 4 140 करेंगे तो 35 भागा 140, 35 चौके 140, नहीं समझा। और जो 4 है इसको उससे गुना करेंगे ना, तो -6 चौके 24, प्लस प्लस लिख देंगे, फिर 35 भागा 140 है, तो 35 भागा 140 वही 4 बार में 35 चौके 140 आया कितना 4, इसको ऊपर वाले से गुना, 4 गुना 1 4, माइनस लिख देंगे, 1 भागा 40 140, 4 भागा 140 कितना बार में रे, अरे 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 कितना बार में 70 35 बार, हाँ 35 चौके 140 रे, कितना बार में 4 बार 70 बार में 70 सॉरी 35 चौके कितना 140, तो 35 आया, 35 गुना 1 35, नहीं समझा। अब माइनस वाला जुड़ जाएगा और प्लस का 4 उस पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो कैसे, 30 20 50 5 55 4 55 4, माइनस का 59 प्लस का 4 बट्टे 140। अब कितना हो जाएगा, माइनस का 59 प्लस का 4 माइनस का 55 रे बट्टे, हाँ 55 है ना, 55 56 57 58 59 बट्टे 140। क्या 5 से कटेगा दोनों, 11 5 55, 5 दूनी 10 हासिल 4, 8 पंचे 40, तो हो गया -11 बट्टे 28। इधर से जा प्रियांशु, अच्छा जा प्रियांशु, -11 बट्टे 28 रे, लगा लॉक लो, हाँ -11 बट्टे 28 इसका आंसर आ गया। क्या ये आंसर है -11 बट्टे 28 ऑप्शन, मतलब वो हाँ -11 बट्टे 28 तो है। तो ये क्रम विनिमय नियम का यहाँ भी पालन किए, कोई दिक्कत है तो समझ में आया। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का सवाल संख्या 1 2 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अब 4 और 5 नंबर को देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास को एंड करते हैं, है ना। तो जल्दी इसको उतारिए, फटाफट इसको उतारिए। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अच्छा एक पल पहले ये बताइए कि -7/72 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखो -7/72 का क्या बोला, व्युत्क्रम क्या होगा बच्चा, इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या बताए थे, इनका क्या उल्टा, मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब कंची 72 ऊपर -7 नीचे। अगर इनको अगर गुना कराएंगे ना, देखो 72 खत्म, -7 खत्म, कितना आएगा 1, समझ में आया। तो इतना का व्युत्क्रम कितना है रे, 72 बट्टे -7 है। और हमें कहा गया है सवाल में क्या कि 5/18 को, इसको जो है ना किसको रे, अब तो देखो 5/18 को ना क्या कीजिए, 5/18 को समझो, 5/18 को क्या कीजिए, -7/72 के व्युत्क्रम से क्या कीजिए, गुना कीजिए। 5/18 लिख दिए, और वो देखो -7/72 का व्युत्क्रम कितना है, 72/-7 है। तो 72/-7 को क्या करेंगे, इसके साथ नहीं समझा। 5/18 को जो है ना, इसका व्युत्क्रम से क्या करना है, तो इतना लिख दिए, और इतना का व्युत्क्रम इतना है, तो इनसे इनका क्या करवाएंगे, गुना करवाएंगे, नहीं समझा। हिसाब हल्का है कि ना है। 18 का 18 पढ़ा है ना, 18 के 18 18 के 18 18 18 36 18 54 18 चौके 72, नहीं समझा। अब देखो 5 चौके 20 बट्टे 1 गुना 7 7, 8 माइनस को इसके साथ में चिपका देंगे। और कई बच्चा अगर यहाँ माइनस ना लिख के अगर माइनस यहाँ लिख दे कोई दिक्कत ना है, माइनस यहाँ लिख दे कोई दिक्कत ना है, माइनस अगर यहाँ ही लिख दिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी माइनस लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि बुक में यहाँ माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, वहाँ भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या समझ में आया। अब देखो 5 नंबर में क्या बोल रहा है, इतना इतना इतना
इतना के रूप में कौन सा गुणधर्म है, मतलब इतना जो लिखा हुआ है ना, इसमें हम सारी बातों को नहीं लिखे हैं, सिर्फ हिसाब को लिखे। इसमें क्या बोला है कि कौन सा, क्या बोला है, गुणधर्म है, गुणधर्म। इस हिसाब में कौन सा संख्याओं का कौन सा गुणधर्म लग रहा है ये बताना है। कोई दिक्कत है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व क्या करना है, एक बात बताइए, -1/3 को इससे गुना कराएंगे और इससे भी गुना कराएंगे, इसको कौन सा नियम कहते हैं? वितरण नियम कहते हैं। याद आया? नहीं याद आया? कल बताए थे ऐसे कि कल बताए थे ऐसे हम एक गुना 3 प्लस कितना था, 2, ऐसे था। हाँ ऐसा ही। नहीं 1 गुना 2 प्लस 3 था। 1 गुना 2 किए थे, 1 गुना 2 ब्रैकेट लगा दिए थे प्लस, फिर क्या किए थे, 1 गुना 3 किए थे। उसी टाइप का नहीं लग रहा है? इतना गुना इतना करें तो -1/3 गुना क्या हो गया, 1/2, फिर ये प्लस है, बाद में प्लस लिख दिए, फिर ब्रैकेट -1/3 गुना क्या करेंगे, 1/4। समझ में आया? ये कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? वितरण नियम। वितरण नियम, इसको कहते हैं वितर्कता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वितर्कता भी कहते हैं। वितरण नियम बोलो या क्या बोल दो, वितर्कता, वितरकता, ठीक है, इसका दूसरा नाम है वितर्कता, है कि नहीं? समझ में आया? नहीं समझा? वितर्कता। चलिए प्रश्न जो है 4 और 5 को भी अच्छे से आप समझ लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? अमित कुमार कोई दिक्कत है? अगर कहीं डाउट हो आप लोगों को तो हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। आज जो है प्रश्नावली 1.1 का बच्चों हमने जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को आपको बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का ही जो है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 4 हिसाब बचा है बच्चों। चारों हिसाब को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।